नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो फ्रोजन यूनिट्स की डिमांड आई है लोगों के पास में, बिकॉज कई लोगों के जो पेमेंट प्लान थे वो 1090 थे और कुछ लोगों के पेमेंट प्लान 4060 के थे। आज की करंट सिनेरियो के अंदर जिनके पेपर की अलॉटमेंट, जिनको मेल जाना चालू हो गई कि सर आपकी यूनिट है, इसके अगेंस्ट में आप आइए और अपनी अलॉटमेंट करा ली। उसमें लास्ट डेट शायद 31 सितंबर की लिखी हुई है, सितंबर की लिखी हुई है, मुझे कुछ लोगों ने बताया है। और जब वहाँ पर मैं पहुँचा, वो किस्सा कुछ और था, बिकॉज एक लेडी हैं मैम, उन्होंने 3 यूनिट खरीदी हुई थी किसी ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर ने उनको डिच कर दिया। ब्रोकरेज के लिए अप्रॉक्सीमेट 25-30 लाख रुपए बनते थे उनके ब्रोकरेज के, वो खा के बैठा हुआ है। और तो वो जैसे ही उन्होंने बोला आकाश मैं कंप्लेंट करने जा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे गाइड करो क्या करना चाहिए, तो मैं गया। लकली मुझे अपना एक फ्रेंड है, वो अभी इस समय पे पहले सेल्स देखते थे, अब वो उनको ड्यूटी लगा दी गई इस पर्टिकुलर, तो उनसे मैं क्विकली मिला, क्विकली बात करी। उन्होंने बोला आकाश में शाम को डिस्कस करेंगे। तो बाद में हंगामा हंगामा भी हुआ है, बिकॉज मेरी अगली मीटिंग थी, मैं निकल गया वहाँ पे, 5-10 मिनट ही रुका था। काफ़ी हंगामा हुआ M3M के अंदर, बहुत सारे लोग गए जहाँ पे डिस्कशन हुआ। वो लोग 40% के ऊपर 40% की पेमेंट और मांग रहे हैं, और लोगों के पेमेंट प्लान 4060 थे, तो कह रहे बॉस अभी क्यों दूँ, मैं दूंगा बाद में। आज इसका सोल्यूशन क्या निकाला है M3M, अब क्या कह रहा है, दिन में क्या कह रहा था उसका आइडिया बहुत सारे लोगों को होगा, पर आप अभी क्या कह रहा है। डेवलपर ये कहता है कि आकाश, मतलब आप लोगों के लिए देखिए, और एक और बात बता दूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आपको एज इट इज़ वो वर्ड्स बता रहा हूं जिन वर्ड्स के ऊपर अब आगे की कहानी चलेगी आपकी। आप इसको बिल्कुल भी ये मत सोचिए मैं किसी का फेवर कर रहा हूं, बिकॉज मेरा काम यहां पर आके जो सच्चाई है वो बताने का है, डिसीजन आपका है, ठीक है। तो जो डिस्कशन हुआ वहां पर यह था कि आकाश, राइट नाउ कम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि 40% के ऊपर वो अलॉटमेंट कर देंगे आपकी, जो आपने पेमेंट कर रखी है। अब सपोज किसी ने 30 कर रखी तो 10% और देगा, और जिसकी 40 दे रखी है तो उसका 40 पर अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट होने के बाद में कंपनी ये कहती है कि, ये भी कंपनी का पक्ष बता रहा हूँ, ठीक है, कंपनी ये कहती है कि हमारा सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा, हम आपसे 40% की डिमांड और करेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी, अगर आप देखेंगे मेरी कंस्ट्रक्शन अपडेट के अंदर भी, तो मेजॉरिटी अपार्टमेंट्स जो फ्रोजन थे उनका सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगली डिमांड भी आपके पास में 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगी। आप मोटा मोटा ये मान के चले, कितना सही है ये, कितना गलत है ये, वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, ठीक है, कि ये प्रोसेस सही है या गलत है। पर डेवलपर ये कह रहा है कि अगली डिमांड हम सुपर स्ट्रक्चर पे आपसे लेंगे 40% की। आप लोग अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, खुला मैदान है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, हम उसको उसी तरीके से लोगों तक पहुँचाएंगे। पर पॉइंट बड़ा सिंपल है, मैं पिछले 1-1.5 महीने से आप लोगों को ये आगाह करने चालू कर दिया था इंटरनल ग्रुप्स के ऊपर भी कि बॉस M3M आप लोगों से पेमेंट की आस्किंग करेगी, अपनी लोन की कार्रवाई पूरी करा लेना। क्योंकि जैसे ही उनके पेपर वर्क कंप्लीट होंगे, बिकॉज सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 95%, 96% यूनिट फ्रोजन यूनिट है, उनके सुपर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कुछ यूनिट्स के फ्रोजन के सुपर स्ट्रक्चर नहीं बने हैं। तो ये करंट सिनेरियो है। तो आप लोग, अगर आपके बीबीए, सपोज आपका बीबीए बन गया, ठीक है, बीबीए बनते ही वो उसमें अगली लाइन लिखी होगी कि फर्दर पेमेंट आपने सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आपको देनी है। बीबीए बनते ही आप अपना अलॉटमेंट तो आपके पास आएगी, बीबीए बन जाएगा, तो बीबीए बनते ही आप कोई भी लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए अपनी कंपनी है, अपना नंबर ऊपर दिया गया, आप वहाँ कनेक्ट करिए, मेरा सोनू है लड़का, वो आपको कनेक्ट करके हेल्प कर देगा। आप वहाँ पर जाके अपना लोन की कार्रवाई करवा सकते हैं। जिन लोगों ने सेल्फ फंडेड था उनको अपने हिसाब से उसके अंदर देना है पैसा, जो लोग सेल्फ फंडेड नहीं है उनको अकॉर्डिंगली लोन लेना पड़ेगा। ये करंट सिनेरियो है डेवलपर के हैंड के ऊपर, आज के टाइम के ऊपर। डेवलपर ये कह रहा है, कुछ साइजेस बड़े हैं, 5% के आसपास साइजेस उन्होंने इंक्रीज किए हैं हर एक लेआउट के अंदर, जो कि जिनके रेरा के थ्रू पेपर बने हुए थे, जिसके बीबीएस भी बने हुए थे पुराने भी, उसमें भी उन लोगों ने लोगों से साइन करवाए हुए थे कि अगर 5% का साइज ऊपर नीचे हो सकता है तो आपको उसका पेमेंट देना पड़ेगा। जिन मतलब 90% पीपल, जिन लोगों के बीबीए बने हुए थे पहले पहले के बीबीए, उन लोगों ने भी 5% एक्स्ट्रा की पेमेंट करी हुई है, ठीक है। कितना सही है कितना गलत है मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। जब हम बाय करना चाहते, आज तो देखो हमें बात पता लग गई, सपोज ये बात मैंने आपको बता दी खुल के कि बॉस
जितने भी लोग हैं अपना बीबीए पढ़ के साइन करके करने के आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको वैसा करना चाहिए। पर आप कहोगे गुप्ता जी आज तो सिचुएशन ऐसी है, हमें पता भी है पर हम कर नहीं सकते, क्योंकि आज आप एक ऐसी लिवरेज पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हो। लिवरेज पोजीशन, लिवरेज किसे कहते हैं? आपके पास 10 रुपए हो और आप 50 रुपए का माल लेके बैठे हो, आप आज एक लिवरेज पोजीशन पे बैठे हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। समझना, यहाँ पे स्टॉक परचेस की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही प्रॉफिटेबिलिटी की। आप डेवलपर को साफ साफ दिख रहा है कि बॉस आप 50 लाख रुपए के आसपास में या 40 लाख रुपए कम से कम बेयर मिनिमम या 60 लाख रुपए के प्रॉफिट पे बैठे हो, इसलिए डेवलपर आज आपको कह रहा है और आप पीछे हटोगे तो भी आपका नुकसान उसको लग रहा है, डेवलपर को साफ साफ लग रहा है। और आप भी अगर अपने एंड पे जाके देखोगे, एनालाइज करोगे, क्योंकि पिछली बार का मैं आपको लोगों को किस्सा बताता हूँ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे कि हम चलेंगे, हम लड़ेंगे, चल के सारे इकट्ठा होके वहाँ गए, थोड़ा बहुत हंगामा किया, बाद में सबने पैसे दिए। ठीक है, तो अब सिचुएशन आपने गुस्से वाले दिमाग की जगह शांति से लेनी है। ठीक है, शांति से इस सिचुएशन को टैकल करना है हर एक इंडिविजुअल को, क्योंकि आज आप प्रॉफिट में हो, ये तो सच्चाई है। साइज बढ़ गया है, इसका नुकसान आपको 5 लाख 6 लाख अमाउंट जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्या उसका बेनिफिट हमें आगे मिलेगा? यस, आगे मिलेगा। जो साइजेस आज आप बेच रहे हो, आप सपोज आज के समय पे आपकी पेपर बन देते 1 करोड़ रुपए के, अब पेपर बने 1 करोड़ 5 लाख रुपए के, समझने की कोशिश करिएगा। अब 1 करोड़ 5 लाख के जो पेपर बने हैं ना, तो पहले साइज होता था 1103, अब हो गया 1260। तो बॉस अब जब बेचने जाओगे ना आप, तो आप 1260 के हिसाब से ही बेचोगे। क्या ये सही है तरीका साइज बढ़ाने का? वो हर एक डेवलपर के बीबीए में ये बात लिखी होती कि 5% से 10% तक साइज इंक्रीज हो सकता है, वो उन्होंने 5% के आसपास में किया है। लेआउट मांगना आपका राइट है, आप मांग सकते हो। तो मैनेजमेंट ने भी अपना पहले वो 840 मांग रहे थे इमीडिएट कराने के लिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, अगर हम लॉजिक समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी सवाल मेरे पास पर्सनली भी आना स्टार्ट होंगे, तो मैं अपना लॉजिक दे देता हूँ। जैसे मैंने प्रीवियसली बता रखा है 4th फ्लोर का लॉजिक कि आज सिचुएशन क्या है। तो कुछ लोगों ने रेरा का भेजा कि उन्होंने 4 का अप्लाई किया था, बट अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, तो 3 का लेने के लिए वो एक्साइटेड है, वो लेना चाहते हैं, उन्होंने ले लिया। अब इस समय पे आप ये समझें कि लॉजिक क्या बैठता है, डेवलपर आज ये पैसा 80% क्यों मांग रहा है, क्या मांगना ये जायज़ भी है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, वो सारी कॉल आपकी है। आपको देना है पैसा, वो आप अपने आप से डिसाइड करेंगे, नहीं देना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। बट आपके कुछ सवाल आप जरूर पूछ सकते हैं, यूनिटी में पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। डेवलपर ने एक अमेंडमेंट कर दी, वो कहता है कि मैं सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आपसे वो पेमेंट डिमांड कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये जायज़ है तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है जायज़ नहीं है तो आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, इंडिविजुअल लड़ाई लड़ सकते हो, मिल के लड़ाई लड़ सकते हो। पर एंड ऑफ द डे आप ये मान के चलिएगा, आज पूरा हाथी निकल चुका है, खाली पूंछ निकलनी बाकी है। मैं यहाँ पर अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी हमेशा से कोशिश ये रही कि आप लोगों को गुस्से में घी डालने का काम नहीं किया, मैंने हमेशा ठंडा करने का काम किया है, क्योंकि ठंडा ठहरा हुआ दिमाग ही सही डिसीजन ले सकता है। तो आप लोगों को सही डिसीजन लेने के लिए अपने दिमाग का यूज करना है, बैठना है, फैमिली के साथ डिस्कस करना है, अपने फाइनेंशियल्स को पहले सेटअप करना है, अकॉर्डिंगली आपने कोई डिसीजन लेना। किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे डिसीजन मत लेना, क्योंकि आज आप प्रॉफिट वाली लिवरेज पोजीशन में बैठे हो। ये मैं बहुत सोच समझ के आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अगर मुझे सुनते हैं, मेरा चैनल फॉलो करते हैं, मेरी बातों को आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो इस बात को भी समझने की कोशिश करना। आप लेआउट्स पूछ सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो, बट उन्होंने आप कह सकते हो कि प्रीवियस लोगों के साथ जिनके बीबीए साइन थे उनके साथ में भी ये सेम चीज़ की है, और डेवलपर लॉबी ये करती आई है। अब इसका अमेंडमेंट, इसके ऊपर सुधार रेरा ला सकती है आने वाले टाइम के अंदर। इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सुधार रेरा लेके आ सकती, और कोई नहीं ला सकता। मैं, आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं ला सकते, ठीक है। तो उसके लिए बॉडीज़ बनी हुई हैं, अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लिए जा सकते हैं, एडवाइस दी जा सकती है। हम जैसे जैसे बड़े होंगे, ये परिवार बड़ा होगा, तो रेरा ऑफिसर्स के साथ में भी हम ब्रॉडकास्ट यहाँ करने वाले हैं,
तो उन लोगों को सुझाव देंगे, उनकी तरफ से फीडबैक लेंगे, अकॉर्डिंगली डिस्कशन हो सकता है। बट आज का मेन ये जो 5-7 मिनट जो मैंने दिए हैं स्पेशली, वो उन लोगों को लिए दिए हैं जिन लोगों से पेमेंट ली जा रही है। तो 2 तरीके हैं, आप लोग अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लो, पूरी मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लो फाइनेंस की, आपके पैसे कितने आने थे, कहाँ से आने थे। अब सपोज अगर ये फ्रोजन यूनिट नहीं होती तो आई थिंक सो आप लोग इनिशियली पैसा जा चुका होता, क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनकी यूनिट्स मेरे पास बिकने के लिए आई हुई हैं, जिनका सुपर स्ट्रक्चर चला गया है, उनके सबके पैसे जा चुके। और जो 1090 के पेमेंट प्लान पे थे, मैक्सिमम पेन यहाँ पे 1090 वालों का है, जो सुनने में आया कि यार मेरा तो 1090 था, मैंने तो लोन लेके देना था। बॉस, तो लोन लेके आज भी आप दे सकते हो, और अगर आपने 1090 में लिया होता और आपको लोन मिल गया होता तो आपको बता दूं 95% पेमेंट अभी तक चली गई होती, द ओनली 5% पेमेंट अभी लेफ्ट रहती। तो डेवलपर को तो उसका पैसा मिल जाता, वो आज जिस स्टेज पे खड़ा है। तो हमें दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करनी है और ठंडे दिमाग से इसके ऊपर डिसीजन लेना है। किसी के भी बहकावे में, किसी की बातों को सुने के रिएक्ट नहीं करना है, मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, क्योंकि आपके पैर का कांटा आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं निकालने वाला। तो डिसीजन अकॉर्डिंगली ही लेना। ग्रुपबाजी के अंदर मैं जाता नहीं हूँ, मेरा हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि मैं ग्रुपबाजी में जाने की जगह, बिकॉज होता क्या है कि ग्रुप के अंदर कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे चली जाती हैं, हर किसी के बस की नहीं होती उस लेवल का प्रेशर झेलना। तो अकॉर्डिंगली आप लोग डिसीजन लेना। सवाल और जवाब के ऊपर मैं आपके आने वाला हूँ। आप अपनी इन्वेंट्री बेच सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा दिए। आज के टाइम के ऊपर अगर मैं आपको मोरलेस बताऊं, मेरे पास में जो डाटा है वो ऑलमोस्ट 145 से ज़्यादा इन्वेंट्रीज का है, जिसमें बाय और सेल, रेंट तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, और आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तो आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अगले वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।